तो ये आपको बता रहा था टेंजेंट लाइन है ना, चैप्टर 10। तो टेंजेंट लाइन में आपको ये बताया था कि कोई एक सर्किल है, सुनो, एक सर्किल है इस प्रकार का। अब इस सर्किल, किसी सर्किल में यदि कोई लाइन इस प्रकार से खींचे जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करती है, तो वे सर्किल की क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन कहलाती है। और जो दो स्थान पे काटती है इसको सेकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंट। ये क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन तो जो एक पॉइंट, टेंजेंट लाइन का एक पॉइंट ऐसा होता है जो सर्किल में भी कंटेन होता है, टेंजेंट लाइन में उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्किल की रेडियस खींच दो तो रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन पर, ये जानते हैं, ठीक है। और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में, जैसे मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी से, और ये ड्रा की गई है टेंजेंट लाइन है, कौन? ए पी एक क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन ए पी है। तो ये तो आप जानते हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, सुन लो प्रवेश, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, ठीक है। और ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो इनमें से यदि आपको क्या किया जाए कि एक साइड है, यदि दो साइड की लेंथ दी गई हो तो एक साइड की लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या बताए कि यदि मान लो आपको ये पता है कि ओपी की लेंथ पता है और टेंजेंट लाइन की लेंथ पता है तो सर्किल की रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। फिर ये टेंजेंट लाइन की लेंथ पता है, रेडियस पता है, तो सर्किल के सेंटर से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। यदि पी से सर्किल के सेंटर से पी तक की डिस्टेंस पता है, रेडियस पता है, तो टेंजेंट लाइन की लेंथ निकाल सकते हो। इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कभी क्या पूछ देता है? ओपी पूछ देता है, तो कभी ओ ये रेडियस पूछ दिया, कभी टेंजेंट लाइन की लेंथ। 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फिर अभी कभी कभी क्या रहता है कि यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल आपको दे दिया, मान लो 60 डिग्री। अब 60 डिग्री दिया है तो यहाँ पे 3 साइड में से कोई एक साइड भी दी रहेगी तो शेष 2 साइड निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम से जब 2 साइड पता रहेगी तब तीसरी साइड निकाल पाओगे। लेकिन यदि आपको ये एंगल पता है और एक साइड की लेंथ भी पता है, मान लो ओ ए इज इक्वल टू आपको 3 सेंटीमीटर पता है, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू जब 3 सेंटीमीटर पता है तो आप ए पी भी निकाल सकते हो और ओ पी निकाल सकते हो, बशर्ते एंगल, ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो कैसे निकालना सकते हैं? जैसे मान लो आपको निकालना है ए पी, ओ ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और निकालना चाहते हो ए पी। क्या निकालना चाहते हो? ए पी। तो जिसको निकालना चाहते हो उसको ऊपर लिख दो, तो ए पी लिख दो, और जो पता है उसको नीचे लिख दो। तो पता क्या है? ओ ए। तो ये क्या है? ये तो जानते हो कि यहाँ जब थीटा माने तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो थीटा जहाँ है उसके सामने की साइड को परपेंडिकुलर, तो यह थीटा के सामने वाली साइड ओ ए है तो ये परपेंडिकुलर होगा। और जब परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस होगा। तो बेस कौन होगा? ए पी बेस होगा। तो ए पी को बेस कहेंगे, ए पी को क्या कहेंगे? बेस है। और ओ ए को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का क्या फार्मूला होता है? ए पी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर का फार्मूला काट। तो काट लिख देंगे 60, काट लिख देंगे 60, ठीक है। ए पी आपको पता है क्या? नहीं पता है, ए पी तो निकालना है। ओ ए पता है 3 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। तो काट 60, काट 60 और इसके नीचे 1 लिख लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए पी इज इक्वल टू क्या होगा? 3 काट 60, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू 3 और काट 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 के बराबर 1/√3। क्या होती है? 1/√3। तो यहाँ पे 3/√3, अब रेशनलाइजेशन कर दो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 3√3/3, 3 कट गया तो क्या आ गया? √3। तो ए पी की लेंथ क्या आ गई? √3 सेंटीमीटर, ठीक है। ए पी की लेंथ। अब आपको क्या निकालना है? ओ पी निकालना है। तो ओ पी निकालना है तो जो निकालना हो उसको ऊपर लिख दो। तो ओ पी और जो पता हो उसको नीचे ओ ए, ठीक है। तो ओ पी है क्या? हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर। ओ ए क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? ओ पी की वैल्यू आपको पता है? नहीं है, ओ पी तो निकालना है। ओ ए पता है 3 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या? कोसेक। तो लिख देंगे कोसेक 60, कोसेक क्या लिख देंगे? 60, ठीक है। इसके नीचे 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ओ पी इज इक्वल टू 3 कोसेक 60,
कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 का उल्टा 2/√3, ठीक है, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6 √3/√3 का √3 के साथ 3 3 2 जा 6 है, तो OP इज इक्वल टू क्या आ गया 2√3। तो ये पता है कि यदि आपको एक एक्यूट एंगल पता है और 3 साइड में से एक साइड की लेंथ भी पता है तो आप रिमेंस 2 साइड निकाल सकते हो। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब 2 साइड पता रहेगी तभी तीसरी साइड निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब 2 साइड पता हो तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे उस पर क्वेश्चन। और जब एक एक्यूट एंगल दिया हो, एक्यूट एंगल दिया हो और एक साइड की लेंथ दी गई हो तो रिमेंस 2 साइड कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों पर आधारित क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये 2 साइड दी हो तो तीसरी साइड कैसे निकालेंगे, PGT लगाओगे। अब एक एक्यूट एंगल दिया हो, एक साइड की लेंथ दी गई हो तो शेष 2 साइड कैसे निकालोगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप निकाल सकते हो। बात समझ गए। जो निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पता रहता है उसको नीचे, उससे जो फार्मूला लग जाए। इसके लिए आपको पूरे 6 फार्मूले याद होने चाहिए, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का। समझ गए कि नहीं समझे। तो देखो इन पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट लाइन जानते हो, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, ये भी जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हो। जो एक्यूट एंगल लोगे उसी के सामने इसके साइड को परपेंडिकुलर कहोगे। तो पहले इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि कहीं 2 साइड दी गई तो रेडियस निकालो, ठीक है, टेंजेंट लाइन की लेंथ निकालो। ये बना बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम बताते हैं आपको बना बना के, लिस्ट बना के लाए हैं। तो क्वेश्चन लिखो एक, लिखो क्वेश्चन एक आया था ये 2023 में, ए टेंजेंट PQ, क्वेश्चन वो पहले का नंबर फर्स्ट, ए टेंजेंट PQ, टेंजेंट PQ एट Q उसको गिरा ना देना, वो वायर को इधर छटपटा के उधर है, घूम जाओ तुम, इधर ना घूमे रहना, उस साइड में घूमो। ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P, एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल, ऑफ ए सर्किल of radius 5 centimeter, 5 centimeter meet a line through the center O, कहाँ पे, ऑफ रेडियस, RADIUS, रेडियस द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, point Q such that PQ is equal to 12 centimeter, 12 centimeter. So find the length of OQ, then find the length of OQ, फाइंड द लेंथ। एक सर्किल बना लो इस प्रकार का, ये सर्किल का सेंटर O है, OQ।
ये P, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये टेंजेंट लाइन की 12 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? OQ। गिवन हियर गिवन दैट रेडियस ऑफ सर्किल OP is equal to 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ is equal to 12 सेंटीमीटर। टू फाइंड OQ आपको निकालना है। तो OQ निकालने के लिए रेडियस परपेंडिकुलर होती है ना टेंजेंट पर, तो 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेनस। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल OPQ, इन राइट ट्रायंगल OPQ बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। OP आपको 5 पता है, ये 12 पता है, इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। 25 हो गया, 144 हो गया, तो OQ का स्क्वायर। ये क्या होगा? 25 169 हो गया, इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो OQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 169, तो OQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बस आ गया 13 सेंटीमीटर। सर्किल के सेंटर से वो एक्सटर्नल पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या होगी? 13 सेंटीमीटर। एक एक्सटर्नल पॉइंट Q से सर्किल में ड्रा की गई टेंजेंट लाइन की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, उस सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस पॉइंट Q की सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको फाइंड करना था। ठीक है, लिख ले इसको, है ना आसान। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं। राइट आंसर इन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 1 वर्ड 1 सेंटेंस का मतलब ये नहीं कि अब इसका आंसर रफ में निकालो, आंसर भर यहाँ 13 भर लिख दो, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आप निकालोगे तो कुछ करवे करोगे रफ, तो सब सामने करो, चाहे भले वहाँ लिखा 1 सेंटेंस या 1 वर्ड कुछ भी लिखा है, आप जितना बड़ा आंसर होता है उतना बड़ा आंसर लगाओगे। ये नहीं है कि बड़ा होने की वजह से नंबर काट देंगे। वो देखना चाहते हैं आप लिखने का तरीका क्या है, सब जानते हो कि नहीं जानते। ठीक है, भले उस पेपर में कुछ भी लिखा हो। ठीक है, टाइम से कर लो, ये इसलिए लिखा रहता है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग रफ में तो कर ही रहे हैं, फिर आंसर भर लिख दिए 13 सेंटीमीटर। वो कुछ नहीं करना है, सब जो सामने लगाओ। राइट आंसर इन 1 वर्ड लिखा है 1 सेंटेंस, जितना बड़ा आंसर होता है उतना बड़ा आंसर लगाओ वहाँ पे। ये ध्यान रखना कि 3 घंटे में पूरा पेपर करके आना है, छूट ना जाए। ठीक है, और यदि आपके पास टाइम बचा रहता, बहुत सारे लड़के तो 1.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेते हैं। कर लिए होगे आप भी? ठीक है, हाँ, तो जब 1.5 घंटे में कर लेते हो तो राइट आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस है तो काहे एक लाइन में लिखोगे रफ में करके उधर वहाँ सामने पूरा क्वेश्चन लगाओ। अधिक लिखने की वजह से नंबर नहीं कटता, ये आ रहता कि 3 घंटे में पूरा पेपर कर भर लो। ठीक है, कुछ रफ नहीं। अब इसको सॉल्व कहाँ किए हैं आगे, क्या आंसर आ गए यहाँ? 25 144 जोड़े थे 169 आया। वो साइड में से ले लिख दिए कि वो वीडियो में इसके नीचे नहीं आता, तो उधर लिख दिए हैं। आपको लगा होगा इतना स्थान खाली तो उधर रख किए होंगे सर जी, इधर छोड़ दिए। हाँ, तो आपका सोचना, सोच रहे हो जो तो सही सोच रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो,
फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, एक क्वेश्चन अगला, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के परसों, सर्कल इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, length of tangent from a point, from a point, from a point at distance, at distance, distance, at distance of 25 centimeter, of 25 centimeter from the center of the circle, from the center of the circle, center of the circle is 24 सेंटीमीटर। ये क्या कहता है, एक सर्किल से, सर्किल के सेंटर से, सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू है और उस पॉइंट क्यू से सर्किल में टेंजेंट लाइन खींच दिए तो उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? समझ गए क्या कहता है? एक पॉइंट ऐसा है, एक्सटर्नल पॉइंट जो है उसके सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन खींच दिया सर्किल में, तो उस टेंजेंट लाइन की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, तो उस सर्किल की रेडियस क्या रही होगी? ये निकालना है। क्या निकालना है यहाँ? ओपी। क्या निकालना है? ओपी। क्या दिया है आशीष? एक सर्किल के सेंटर से एक पॉइंट क्यू की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, पॉइंट क्यू से सर्किल में एक टेंजेंट लाइन खींच दी है, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो ये बताना है कि सर्किल की रेडियस क्या रही होगी। जीत बताओ क्या दिया है? सर किसी सर्किल के सेंटर से हम 25 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेते हैं क्यू, हाँ, और उससे सर्कल पर एक टेंजेंट लाइन खींचते हैं ओ क्यूपी, जिसकी लेंथ है, 24 सेंटीमीटर है, तो सर्किल की रेडियस, सर्किल का रेडियस फाइंड। आप बोलो प्रवेश क्या दिया है? तो सर्किल में एक, सर्किल के सेंटर से, सर्किल से सेंटर से क्यू तक एक लाइन खींच दिए हैं जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। हाँ। फिर क्यू से लेके पी तक एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है सर्कल की रेडियस। तो वो सर्किल की रेडियस क्या रही होगी हमको निकालना है। आप बताओ। सेंटर से, सर्कल के सेंटर से हम क्यू तक एक लाइन खींचते हैं जिसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। सर्किल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन खींच दिए ओ क्यू, और पॉइंट क्यू से सर्किल में एक टेंजेंट लाइन खींच दिए, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में सर्किल की रेडियस क्या रही होगी हमें फाइंड करना। ठीक है, आप बोलो। सर एक सर्कल है जिसके सेंटर से हमने 25 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है जो है क्यू, ओ क्यू खींची है, और क्यू से एक लाइन खींची है, क्यू से एक टेंजेंट लाइन खींच दी है सर्किल में, लाइन खींची है 24 सेंटीमीटर की। तो ऐसी कंडीशन में सर्किल की कंडीशन में हमें सर्कल की रेडियस निकालना है। आप बोलो। सर एक सर्किल की भी सेंटर से सर एक लाइन खींची है 25 सेंटीमीटर की, फिर सर एक टेंजेंट क्यू से और पी सर एक टेंजेंट लाइन है जिसकी डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का सर रेडियस फाइंड करना है। आप बोलो। सर्कल के अंदर से ओ क्यू से लाइन खींचेंगे 25 सेंटीमीटर, और क्यूपी से टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो उसमें क्यूपी की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी? आप बोलो। बताओ क्या दिया है क्वेश्चन? से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में एक लाइन खींच दिए ओ क्यू, ठीक है, सेंटर से 25 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी है ओ क्यू, और पॉइंट क्यू से इस सर्किल में एक टेंजेंट लाइन खींच दी है क्यू पी, और उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो सर्किल की रेडियस क्या होगी हमें फाइंड करना। आप बोलो। सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है पॉइंट क्यू, फिर उस पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। जबकि पता क्या है? तो पता है ओ से क्यू तक की लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, और क्यू से पी तक की
तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, पीजीटी से परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, है ना। आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस, हाँ ठीक है, रूट एच स्क्वायर, एच पी बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बैठो। तो यहाँ पे देखो, तो लिखते हैं यहाँ, हियर गिवन दैट, हियर गिवन दैट क्या दिया है, ओ क्यू इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, टू फाइंड द रेडियस ऑफ, टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल ओ पी इज इक्वल टू आर। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल प्रूफ में क्या लिखोगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent, therefore angle OPQ is equal to 90 degree, then by PGT पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ आपको पता है 25 का स्क्वायर, OP आर स्क्वायर, PQ पता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर 625 होगा, आर स्क्वायर ये क्या होगा 576, 625 से 576 घटा दो इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या होगा 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कहोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, तो हम कहेंगे कि रेडियस कभी निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए माइनस साइन नहीं लिए, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस में होना चाहिए ना, आर बराबर प्लस माइनस 7 होना चाहिए था, लेकिन माइनस साइन हम छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, बिकॉज रेडियस कैन नेवर बी निगेटिव। ठीक है, रेडियस क्या है, सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, सो इट कैन नेवर बी निगेटिव। इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर होने पर आर बराबर प्लस माइनस 7 नहीं लिखा गया, सिर्फ 7 लिखा गया। हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज, हेंस रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस क्या होगी 7 सेंटीमीटर। अब देखो, जब एक साइड दी गई हो, एक एक्यूट एंगल दिया गया हो, तो दो साइड कैसे निकालेंगे, इस पर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो अलग टाइप का, इफ है पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा बार आया है। इफ पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, with center O and radius 6 centimeter, such that angle PQO is equal to 60 degree. Then find the length of
फाइंड पी क्यू एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड लाइन ओ क्यू डायग्राम यही होगा। यहाँ 60 डिग्री बना लो बस, और यहाँ 6 सेंटीमीटर कर लो। ठीक है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है और रेडियस ओ पी इक्वल टू क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको टेंजेंट लाइन की लेंथ पी क्यू और सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस ओ क्यू निकालना। लिख लिया इसको। तो देखो इसमें जीत आप ये बताओ पी क्यू की लेंथ कैसे निकालेंगे। सर आपने बताया था तब कि सर जो हमें गिवन है सर उसको नीचे साइड लिखेंगे, जो निकालना है उसको ऊपर साइड लिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे पी क्यू निकालना है तो पी क्यू अपान क्या करेंगे सर पी क्यू अपॉन ओपी। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू है क्या बेस, पी क्यू बेस है और सर ये परपेंडिकुलर है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका cot 60 cot 60 हो जाएगा। फिर cot 60 की वैल्यू होती है tan 30 के बराबर 1/√3। यस सर, फिर 1/√3 सर, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पी क्यू की लेंथ आ जाएगी। यस सर। ठीक है, फिर क्या निकालना है, ओ क्यू निकालना है तो ओ क्यू अपान ओ पी कर देंगे। तो ओ क्यू क्या है 90 डिग्री के सामने की साइड है तो हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर तो क्या होगा तो कोसेक 60। तो इसी मदद से क्या आ जाएगा आपको ओ क्यू। ठीक है, तो जो निकालना होता है उसको ऊपर और जो फाइंड रहती पहले से पता है तो उसको नीचे, उसकी मदद से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग जाए वो लगाओ। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन गिवन रेडियस ऑफ सर्किल OP is equal to 6 सेंटीमीटर एंड एंगल OPQ is equal to 60 डिग्री। टू फाइंड the length of tangent PQ and length of OQ। टेंजेंट लाइन की लेंथ और OQ की लेंथ निकालना। इन तो प्रूफ में क्या लिखोगे, since we know that radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent, radius is perpendicular to tangent। रेडियस क्या होती है टेंजेंट पर, परपेंडिकुलर होती है। तो इम्प्लाइज दैट इज OP परपेंडिकुलर टू PQ। तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो PQ अपान क्या लिख दें, PQ अपान OP लिख दोगे इन राइट ट्रायंगल OPQ।
इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो जो निकालना है उसको ऊपर ना, तो पी क्यू अपान ओ पी, तो क्या है, यह बेस और यह परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या फार्मूला होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर क्या फार्मूला होता है, पी क्यू अपान ये होगा काट 60। तो पी क्यू अपान ओ पी इज इक्वल टू काट 60 लिख दिए। इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कि तो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी काट 60। तो पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू क्या पता है 6 सेंटीमीटर, और काट 1/√3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइजेशन। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 6√3 अपान √3 का √3 के साथ था 3, 3 2 जा 6। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 2√3 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। पीसेस थोड़ा सा खोल दो उसको। अब क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, ओ क्यू ना। यस सर। तो क्या करेंगे, ओ क्यू अपान ओ पी, अगेन ओ क्यू अपान ओ पी इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो क्या होगा कोसेक 60। तो ओ क्यू अपान ओ पी कोसेक 60, इसके नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कोसेक 60। ओ क्यू ओ पी आपको पता है ना 6, कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, बताया तो 2/√3। 2/√3। तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 6 दूना 12 और √3 अपान 3 जा, तो 3 4 जा। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 4√3 सेंटीमीटर। Hence PQ is equal to 2√3 सेंटीमीटर और OQ is equal to 4√3 सेंटीमीटर। लिख लिया था ना।